खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आपके साथ मैं शिखा शर्मा। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ मैं जयती मिश्रा। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटी। गावढानी चौपाल हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा, 1 घंटे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन खबरा 392 तहसील। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। अलवर के कठुबर के गारू निवासी हरिओम कटारा को थाना गाजी और खेड़ली के राजकुमार पंजा को रामगढ़ विधानसभा का प्रभारी बनाया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता ने राजकुमार पंजा को रामगढ़ विधानसभा का प्रभारी और पूर्व जिला पार्षद हरिओम कटारा को थाना गाजी प्रभारी बनाने की घोषणा की। जयपुर के पावटा में हीर की बावड़ी के पास 10 से 15 श्वानों ने हमला करके एक नीलगाय को जख्मी कर दिया, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने एलएसए गोविंद भारद्वाज को दी। अलवर के कठुमर में नारायणी माता की धार्मिक झांकियों के साथ ही संत शिरोमणि सेन जी महाराज की जयंती पर सेन समाज ने शोभा यात्रा निकाली है। इस मौके पर आसपास के दर्जनों गांव के लोग भी शामिल हुए। दूधो के बिहारीपुरा ग्राम पंचायत के 3 गांवों के 2000 किसानों को मूंग फसल खराबे की मुआवजा क्लेम राशि नहीं मिलने के बाद नाराज ग्रामीणों की ओर से एसडीएम हेमंत कुमार को ज्ञापन सौंपा गया। बीमा कंपनी से फसल खराबे के मुआवजा क्लेम राशि दिलवाने की मांग उठाई गई। विश्व प्रसिद्ध सांभर नगरी में चल रहे 3 दिवसीय योग एवं ध्यान शिविर का समापन हो गया। सांभर साल्ट कंपनी के सीएमडी कोमोडोर कमलेश कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट सांभर एडीजे ब्रिजेश कुमार शर्मा इस दौरान उपस्थित थे। झुंझुनू के बंजावा कस्बे के श्री परशुराम भवन में राजस्थान ब्राह्मण महासभा के नवनियुक्त अध्यक्ष अरविंद पारिक का स्वागत किया गया। श्री राम ढंज की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व पालिका अध्यक्ष सज्जन मिश्रा रहे। कार्यक्रम में अरविंद पारिक को राजस्थान ब्राह्मण महासभा का झुंझुनू जिला अध्यक्ष मनोनीत करने पर समाज के लोगों के द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। बहरोड विधायक बलजीत यादव अपने 1 दिवसीय दौरे पर बानसूर पहुंचे। नूसर के नारायणपुर रोड तिराहे पर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने 21 किलो की माला और साफा पहनाकर चांदी का मुकुट पहनाकर उनका स्वागत किया। झुंझुनू के गुड़ागौरजी थाना क्षेत्र की उबली का बालाजी बस स्टैंड पर 4 नकाबपोश चोरों ने व्यापार मंडल की दुकानों को निशाना बनाया। घटना आज सुबह 4 बजे की है, जहां चोरों ने 5 दुकानों के सरिये से ताले तोड़े। मोबाइल पॉइंट से करीब 5 मोबाइल चार्जर और इलेक्ट्रिक सामान चोरी कर लिया। सीकर के श्री कल्याण मेडिकल कॉलेज में 2 दिवसीय संभाग स्तरीय शेखावटी युवा महोत्सव शुभारंभ हुआ। धार्मिक संगठनों के जुड़े लोगों ने शुभारंभ समारोह में हिस्सा लिया। झुंझुनू में वोटर वाइडिंग की दुकान में सेंध लगाकर नकबजनी करने वालों का पर्दाफाश किया गया। पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाबरिया गैंग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वारदात के दौरान काम में ली गई कार को भी बरामद किया गया। सीकर में युवा कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास की पहल पर लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत मशाल जुलूस निकाला गया। इस अवसर पर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हाल ही में राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने पर अपना आक्रोश भी जताया। जयपुर जिले के सामो थाना इलाके के बंदोल घाटी के पास कालबेलिया बस्ती में आधा दर्जन कच्चे घरों में आग लग गई। एक एक करके सभी घर आग की चपेट में आ गए। आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल भी नजर आया, लेकिन दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण किया। पुलिस फिलहाल इस मामले की तहकीकात में जुटी है। सीकर में चोरों ने 3 घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। 5 चोरों ने घटना को अंजाम दिया। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर घरों के मालिकों से पूछताछ की और सीसीटीवी कैमरे को खंगालकर चोरों की पहचान करने में जुटी हुई है। अलवर के किशनगढ़ बास में गर्मी की दस्तक ने पेयजल किल्लत का एहसास करवाया। वार्ड नंबर 14 में पेयजल संकट गहराने की वजह से वार्डवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वार्डवासियों ने नारेबाजी के साथ प्रदर्शन कर पार्षद प्रतिनिधि मनोज मित्तल के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी गंगाधर मीणा को ज्ञापन सौंपा। सीकर के खाटू श्याम जी कस्बे में कचरा निस्तारण की समस्या को लेकर 2 अलग अलग जगह धरना दिया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी चौकी के पास कस्बे वासियों सहित आसपास की ग्रामीण महिलाएं भी धरने पर बैठे हुए हैं।
अलवर के किशनगढ़ बास में ब्राह्मण समाज व अलवर शहर विधायक संजय शर्मा के साथ हुए दुर्व्यवहार के मामले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम एसडीएम गंगाधर मीणा को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में बताया गया कि अलवर कलेक्ट्रेट पर बीजेपी के जन आक्रोश कार्यक्रम के दौरान अलवर शहर विधायक संजय शर्मा पर एसटीएफ के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जो कि अशोभनीय है। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद पटवारियों को भू अभिलेख निरीक्षक के पद पर पदोन्नति देकर पद स्थापन नहीं करने पर नाराजगी जाहिर की गई है। इसके साथ ही अदालत ने सरकार को 3 मई तक आदेश की पालना करने के लिए कहा है। अदालत ने कहा कि यदि आदेश की पालना नहीं होती तो प्रमुख राजस्व सचिव हाजिर होकर इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण दें। राजस्थान हाईकोर्ट से 2 सिपाहियों को राहत मिली है। कोर्ट से ग्राम विकास अधिकारी पद पर बिना राशि लिए कार्यमुक्त करने के आदेश जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने इस आदेश को दिया है। भरत राम और ऋषभदेव की याचिका पर आदेश दिया गया है। दरअसल वीडियो के पद पर चयन होने के उपरांत भी कार्यमुक्त नहीं करने के मामले में ये याचिका दायर की गई। जयपुर में प्रदेश भर के 20,000 स्टाम्प वेंडर्स 18 अप्रैल को एक दिन की हड़ताल पर रहेंगे। स्टाम्प वेंडर्स की मोबाइल ऐप से स्टाम्प बेचने के विरोध में हड़ताल है। इस संबंध में कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित को सीएम के नाम ज्ञापन भी दिया गया है। सीकर के अजीतगढ़ में भक्त शिरोमणि श्री सेन जी महाराज की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। जयंती पर सेन जी महाराज की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई, साथ ही भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। महिलाओं ने इस दौरान मंगल गीत गाए, कलश यात्रा निकाली और बड़ी संख्या में इसमें लोग शामिल हुए। सीकर में श्री मित्र भारत समाज संस्था ने कई क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले लोगों का सम्मान किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीमका थाना गिरधारी लाल शर्मा, समाज सेवा में ओम प्रकाश शर्मा और पत्रकारिता के क्षेत्र में रमेश शर्मा का सम्मान हुआ। झुंझुनू में सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जाली नोटों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी बाकरा का केसरदेव मेघवाल है। इस आरोपी के कब्जे से एक ही सीरीज के 10 नोट जब्त किए गए। अलवर के किशनगढ़ बास में 24 अप्रैल से प्रारंभ होने वाले महंगाई राहत शिविर प्रशासन गांव के संग अभियान की पूरी तैयारी को लेकर किशनगढ़ बास पंचायत समिति सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया। अलवर के किशनगढ़ बास में स्टाम्प वेंडर संघ ने राजस्थान सरकार से अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल रखकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में बताया कि मोबाइल ऐप के माध्यम से स्टाम्प विक्रय करने के पायलट प्रोजेक्ट को लागू नहीं किया जाए। अलवर के किशनगढ़ बास में खैरथल और किशनगढ़ बास राजस्व सेवा परिषद के सदस्यों ने उपखंड अधिकारी गंगाधर मीणा को ज्ञापन दिया है। पटवारियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन सौंपकर समझौते के क्रियान्वयन की मांग की है। 20 अप्रैल को झुंझुनू में भाजपा के प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौर और राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत पहुंचने वाले हैं। झुंझुनू भाजपा की ओर से आयोजित आक्रोश रैली में शिरकत करेंगे। कलेक्ट्रेट का घेराव भी किया जाएगा। अलवर के किशनगढ़ बास में राजस्व मंत्रालय कर्मचारी महासंघ का प्रदर्शन, कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में 17 अप्रैल को अवकाश पर और 18 अप्रैल से अनिश्चितकालीन अवकाश पर जाने के निर्णय से अवगत करवा दिया गया। राजस्थान में राजनीतिक हलचल के बीच वीकेआई 17 नंबर में आम आदमी पार्टी के युवा नेता पीयूष शर्मा के नेतृत्व में कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। और चलिए अब नजर डालते हैं जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। जोधपुर के तिवरी में मथानिया थाना पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने रामपुरा गांव के रावत बाटिका के पास कार्रवाई कर 839 किलो अवैध गांजा पकड़ा। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया। पाली में संत शिरोमणि सेन जी महाराज की 723वीं जन्म जयंती समारोह सर्व सेन समाज द्वारा जटारण शहर के नारायणी माता मंदिर से सेन जी महाराज की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है, जिसमें सेन समाज के नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। शोभा यात्रा में सेन जी महाराज की झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। जोधपुर के फलौदी में केमिस्टों की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में फलौदी जिले की संस्था का पुनर्गठन कर विधिवत सदस्यता अभियान और चुनाव करवाने पर आम सहमति भी बनी। इस बैठक में जोधपुर केमिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी और प्रतिनिधि मौजूद रहे। जैसलमेर के रामदेवरा में अनियंत्रित होकर पेड़ से एक कार टकरा गई। दुर्घटना में कार चालक बाल बाल बचा। कार के आगे का हिस्सा भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। जालौर के कलेक्टर निशांत जैन ने राज्य सरकार की बजट घोषणाओं समेत विभिन्न कार्यों की क्रियान्विति को लेकर झंडेश्वर रोड के आसपास के क्षेत्रों में
स्थलों के चयन को लेकर मौके का मुआयना किया। इस दौरान जालौर उपखंड अधिकारी दौलतराम चौधरी, जालौर तहसीलदार पारसमल राठौड़ भी मौजूद रहे। जालौर में 20 अप्रैल को राज्य सरकार के निर्देशानुसार संपर्क समाधान शिविर का आयोजन होगा। शिविर में कलेक्टर निशांत जैन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे, तो वहीं शिविर में आमजन की समस्याओं को समाधान कर राहत भी प्रदान की जाएगी। इसके बाद जिला जन अभियोग और सतर्कता समिति की बैठक का भी आयोजन होगा। जालौर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 13 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। इसको लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और जिला न्यायाधीश हारून ने समस्त न्यायिक अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। जालौर में नेहरू युवा केंद्र ने केंद्र में तैनात किए जाने वाले राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों के ऑनलाइन आवेदन की तारीख को बढ़ाया है। आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 3 मई 2023 की गई। जोधपुर के फलौदी में पुलिस उप अधीक्षक को साफा और माला पहनाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर बिसुका सदस्य सिकंदर खान और राजस्थान हज कमेटी जोधपुर के सदस्य एडवोकेट सिकंदर घूसी ने कांस्टेबल संतोष कुमार बारूपाल का भी सम्मान किया। झालावाड़ के दांगीपुरा पुलिस द्वारा फायरिंग और जानलेवा हमले मामले में गिरफ्तार 53 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद न्यायालय में ले जाते समय मनोहर थाना कस्बे के बस स्टैंड से पुलिस को चकमा देकर आरोपी फरार हो गया। पुलिस की टीम में 24 घंटे बाद भी उसकी तलाश में जुटी। जालौर में जिला मजिस्ट्रेट निशांत जैन ने राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा निषेधाज्ञा जारी की है। घोषित कार्यक्रमानुसार जिले में पंचायत समिति सदस्य समेत अन्य सुव्यवस्थित रूप से उक्त चुनाव संपन्न करवाने के लिए 1973 की धारा 144 के तहत संबंधित क्षेत्रों में निषेधाज्ञा जारी की गई। जोधपुर के डेठू उपखंड की ग्राम पंचायत फतेहगढ़ में बना राजकीय पशु केंद्र बीते 2 साल से बंद पड़ा है, जिसके कारण पशुपालक किसानों को भारी परेशानी भी उठानी पड़ रही है। करीब 3 साल से पूर्व पंचायत फतेहगढ़ में नवीन उपकेंद्र स्वीकृत हुआ है। जालौर में कलेक्टर निशांत जैन ने कलेक्ट्रेट सभागार में फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की, जिसमें कलेक्टर ने फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जालौर में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत विभागों द्वारा माह मार्च तक की प्रगति की समीक्षा के लिए मासिक बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर निशांत जैन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य आयोजन अधिकारी ने मार्च 2023 तक विभिन्न विभागों की ओर से की गई प्रगति का सूत्र और मदवार विवरण प्रस्तुत किया। पाली के सुमेरपुर में वकील मंडल के चुनाव संपन्न हुए। 11 मतों से इंद्र सिंह नीड़तिया अध्यक्ष पद पर विजयी हुए, तो वहीं उपाध्यक्ष पद पर विकास परिहार 7 मतों से जीत गए। जोधपुर के फलौदी में सेन समाज ने ऐतिहासिक रैली निकाली है। रैली में हजारों लोग जुटे। इस दौरान कई विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। जालौर के भीनमाल को जिला बनाने की मांग को लेकर पिछले 18 दिनों से चल रहे उपखंड कार्यालय के आगे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को लेकर आज भी ये तस्वीरें आती रही। भीनमाल जिला बनाओ संघर्ष समिति की ओर से पिछले 18 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना लगातार चल रहा है। जैसलमेर के रामदेवरा में सेन समाज के आराध्य देव संत शिरोमणि सेन महाराज की 723वीं जयंती मनाई गई। सेन समाज के लोगों द्वारा सेन महाराज की पूजा अर्चना की गई। वाटिका विकास समिति द्वारा सभा का आयोजन किया। जैसलमेर के रामदेवरा में रामदेव मंडल अध्यक्ष उमेद सिंह गेका की अध्यक्षता में आज बूथ स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। पोखरण विधानसभा के विस्तारक ओम प्रकाश चौहटन के मार्गदर्शन में आज बूथ अध्यक्षों की बैठक रखकर आगामी 2023 में भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने के संकल्प के साथ पार्टी को मजबूत करने के लिए आह्वान भी किया गया है। जैसलमेर के रामदेवरा में आदर्श शिक्षण संस्थान ने परिजनों को सौंपा बीमा राशि का चेक। छात्र के 3 माह पूर्व असामयिक निधन हो जाने पर चेक सौंपा गया। इसी बीच सीधे रुख करते हैं बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों पर। सूरतगढ़ सिटी थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए किलो 500 ग्राम अफीम के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। सब इंस्पेक्टर रचना बिश्नोई के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने वार्ड नंबर 11 में ये कार्रवाई की। श्रीगंगानगर के जैसलमेर में भारत विकास परिषद द्वारा 86वां रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। यह शिविर समाजसेवी दिवंगत लाधूराम की पुण्य स्मृति में आयोजित किया गया। शिविर का शुभारंभ ग्राम पंचायत सरपंच पूर्णचंद लीडर ने किया।
श्रीगंगानगर के रायसी नगर नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ विभिन्न व्यापारिक संगठनों ने बाजार बंद रखा। इस दौरान दुकानों के बाहर रखे गए सामान को उठाने को लेकर व्यापारियों और पालिका कर्मियों के बीच हाथापाई भी हो गई। चूरू के रतनगढ़ शहर के रोडवेज बस स्टैंड पर एक मेडिकल स्टोर में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। दमकल मौके पर पहुंची और जन सहयोग से करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पा लिया। चूरू के सरदार शहर तहसील के गांव मितासर स्थित खेत पे गेहूं निकालते समय थ्रेसर में आने से किसान की दर्दनाक मौत हो गई। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ के जन्म दिवस पर गणेशगढ़ में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में ग्रामीणों ने 80 यूनिट तक रक्तदान किया। रावतसर में कार और बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई तो वहीं 2 गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना रावतसर के लोहर सड़क पर स्थित चक 4 CYM के पास। सरदार शहर के दुलरासर गांव के राजकीय स्कूल में चोरी मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। पाबूसर निवासी शीशवाल मेघवाल को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर में संत शिरोमणि सेन जी महाराज की 723वीं जयंती के अवसर पर सेन समाज की ओर से सेन धर्मशाला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजपा नेता संजय मुंदड़ा ने कहा कि संत शिरोमणि सेन जी महाराज के उपदेशों और शिक्षाओं से प्रेरणा लेने का आह्वान किया गया। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने ग्रामीण 18 GG क्षेत्र में अनेकों विकास और निर्माण कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इन कार्यों पर लगभग 55 लाख रुपए की लागत आई। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने खालसा नगर पंजाबी सिटी में सुखमणी साहिब पार्क और गुरु गोविंद सिंह पार्क के ओपन एयर जिम का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में गंगानगर विधानसभा क्षेत्र में हुए विभिन्न विकास कार्यों को उल्लेख करते हुए उपस्थित जनों से उन्होंने आह्वान किया। श्रीगंगानगर के SN सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी विभाग में अब IVUS और FFR की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। यह सुविधा उपलब्ध कराने वाला संभाग का ये पहला हॉस्पिटल है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में चोरों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। रात को सोने पड़े मकानों के तारे तोड़ लिए। पार्षद ने पुलिस थाने में जानकारी दी। उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों का। उदयपुर के झाडौल थाना क्षेत्र के नांदवेल में पिछले दिनों 4 आरोपियों ने घर में घुसकर एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर दिया। झाडौल थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर। चित्तौड़गढ़ में क्षत्रिय दमामी समाज छात्रावास विकास समिति का सम्मेलन आयोजित किया गया। डाइट रोड स्थित समाज के छात्रावास परिसर में आयोजित ये सम्मेलन किया गया। सम्मेलन में समाज की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण भी हुआ। महज 1 घंटे में इकट्ठा की गई 4 लाख रुपए की सहयोग राशि। प्रतापगढ़ के सीतामाथ वन्यजीव अभ्यारण्य में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग से कई पेड़ पौधे जलकर नष्ट हो गए। साथ ही कई जीव जंतु भी आग की चपेट में आ गए। सूचना पर पहुंची वन विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। राजसमंद जिले के नाथद्वारा पहुंचे 3 सीनियर सिटीजन ने 350 किलोमीटर की पदयात्रा कर श्रीनाथ जी के दर्शन किए। जयपुर से निकले रामेश्वर शर्मा, शैलराज शर्मा और रामजीलाल शर्मा ने 6 अप्रैल को अपनी इस यात्रा की शुरुआत की और 11वें दिन नाथद्वारा पहुंचे। नाथद्वारा पहुंचने पर तीनों पदयात्रियों का पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अनुराग शर्मा ने वृंदावनी टोपी और उपरना पहनाकर स्वागत किया। चित्तौड़गढ़ के भूपाल सागर तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। गांव के लोगों के साथ युवक तालाब से मछली पकड़ने गया था। राजसमंद के कुंभलगढ़ की गवार पंचायत के ग्रामीणों की गांव की नाड़ी और बिलानाम जमीन से अतिक्रमण हटाने की मांग है। कलेक्टर के नाम इसको लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया और कार्रवाई की मांग की गई। ग्रामीणों ने आरोप भी लगाया कि कई दफा कुंभलगढ़ उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और सरपंच को ज्ञापन सौंपने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। चित्तौड़गढ़ के बस्सी में गर्मी की दस्तक के साथ ही पक्षियों के लिए बांधे गए परिंदे। स्वामी विवेकानंद युवा संस्था की ओर से परिंदे बांधे गए हैं। परिंदे बांधने के साथ ही पानी भरने की भी जिम्मेदारियां सौंपी गई। प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के बाईपास निर्माण को लेकर की गई जमीन आवक्ती को लेकर ग्रामीणों में भयंकर रोष है। आवक की गई जमीन का मुआवजा नहीं मिलने पर कई ग्रामीण मिनी सचिवालय पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उदयपुर के खेरवाड़ा थाना क्षेत्र के अंबाबुड़ा गांव में एक पशु बाड़े में आग लग गई।
आग से 4 भैंसों की जलकर मौत हो गई तो वहीं 5 भैंस गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल भैंसों का उपचार जारी है। आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत और बाल विवाह के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए राजसमंद जिला न्यायाधीश आलोक सुरोलिया ने आज विधिक जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान जिला न्यायाधीश आलोक सुरोलिया ने बताया कि जागरूकता रथ जिले में बाल विवाह रोकथाम और राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी जन जन तक पहुंचाने में काफी उपयोगी साबित होगा। पत्रकार दीपक दाधीच को मातृशोक। दीपक दाधीच की मां मंजू देवी का 15 अप्रैल को निधन हुआ था। लंबे समय से बीमार थी 50 वर्षीय स्वर्गीय मंजू देवी। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा का जिला सम्मेलन शहर के एक निजी रिजॉर्ट में आयोजित किया गया। ओबीसी मोर्चा के जिला सम्मेलन को मुख्य वक्ता के तौर पर संबोधित करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष गोपाल कुमावत ने केंद्र की मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से आह्वान किया। बांसवाड़ा के भूंगड़ा थाना क्षेत्र के सोमपुर निवासी युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मृतक संजय की अपने गांव से केसरपुरा जाते समय सामने से आ रही बाइक से भिड़ंत हो गई थी, जिसमें संजय को गंभीर चोटें आई, जिस पर उसे एमजे अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत बांसवाड़ा ने पूरे राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। पहला स्थान कोटा का है। बांसवाड़ा ने रैंकिंग के तय मापदंडों के तहत 717वां नंबर प्राप्त किया। बांसवाड़ा के कुशलबाग मैदान के सामने स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में स्थापित अभय कंट्रोल रूम की लाइन बिछाने के लिए खुदाई की जा रही है। इस दौरान शहर के भीतरी क्षेत्र में पानी सप्लाई की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। लाखों लीटर पानी व्यर्थ बहा। प्रतापगढ़ में अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला सरपंच संघ की ओर से मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया गया। राज्य वित्त आयोग व केंद्र वित्त आयोग की बकाया किस्तों को जारी करने सहित अन्य मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। राजस्थान सरकार द्वारा स्टाम्प बिक्री को मोबाइल ऐप के माध्यम से बेचने के निर्णय का राजस्थान वेंडर एसोसिएशन ने विरोध जताते हुए मंगलवार को स्टाम्प बिक्री नहीं की, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बांसवाड़ा में पुलिस कंट्रोल रूम में स्थापित अभय कंट्रोल रूम की लाइन बिछाने के लिए खुदाई की जा रही है, लेकिन खुदाई के दौरान पानी की सप्लाई की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई और उससे लाखों लीटर पानी सड़क पर यूं ही व्यर्थ बहने लगा। लोगों को भारी परेशानियों का सामना इस पानी के बहने से करना पड़ा। प्रतापगढ़ में नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया है। अदालत ने आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए हैं। कोतवाली थाना अधिकारी रविंद्र सिंह ने मामले की जानकारी दी। तो चलिए रुक करते हैं कोटा संभाग की तहसील की खबरों का। कोटा के लाठपुरा देवनी रोड पर ओवरलोड ट्रक पलट गया। सड़क पर चालक का संतुलन बिगड़ने से हादसा हुआ। ट्रक का चालक और खलासी दोनों ही घायल हो गए। दोनों घायलों को एमबीएस अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया है। मनोहर थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर गलत और भड़काऊ पोस्ट करने पर 29 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी अजीत सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक माहौल खराब करने जैसे पोस्ट वायरल करने पर इनामुल हसन को गिरफ्तार किया गया। झालावाड़ के मनोहर थाना कस्बे में सिंह महाराज की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई है। समाज के मंदिर पर धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। समाज अध्यक्ष चंद्रशेखर चौहान सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। झालावाड़ की जावर थाना पुलिस ने आर्म्स एक्ट में कार्रवाई करते हुए 25 वर्षीय युवक को तलवार के साथ गिरफ्तार किया। थानाधिकारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जावर निवासी हेमराज पुत्र नंदलाल भील को तलवार लेकर घूमते हुए गिरफ्तार किया। बारां में जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग की जिला स्तरीय कार्यशाला मिनी सचिवालय सभागार में आयोजित हुई है। जिला कलेक्टर ने कहा कि बाल विवाह जैसे अभिशाप के विरुद्ध हम सभी को मिलकर लड़ने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि बाल विवाह को रोकने के लिए अधिक से अधिक जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। बारां में जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने 24 अप्रैल से शुरू होने जा रही राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी महंगाई राहत कैंप को लेकर समीक्षा बैठक ली। आयोजन के संबंध में विभागों को तैयारियां पूर्ण करने, साथ ही अभियान को पूर्ण रूप से सफल बनाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। बारां के छबड़ा में आबकारी और पुलिस ने ग्राम लक्ष्मीपुरा सासी बस्ती में संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। करीबन 2.5 दर्जन अवैध संचालित शराब की भट्टियों को जमींदोज किया गया। 30,000 लीटर वॉश को भी नष्ट किया गया।
बूंदी के केशवराय पाटन में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। कोटा बूंदी रेलवे लाइन पर सेंदड़ी गांव के पास गेट नंबर 5 पर यह हादसा हुआ। बारां में हाड़ौती की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल सीताबाड़ी मेला और आदिवासियों की लघु कुंभ के नाम से विख्यात सीताबाड़ी मेले का आगाज 19 मई से होगा। मेले को लेकर ग्राम पंचायत दांता द्वारा तैयारियां भी लगातार की जा रही हैं। दूसरी ओर मेला परिसर में दुकानों का आना भी अब शुरू हो गया है। झालावाड़ के झालरापाटन का शांतिनाथ और औषधालय आज 110 साल का हो गया। इसकी शुरुआत 18 अप्रैल 1913 में हुई थी। शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर की ओर से संचालित है। जिले के अलावा दूर दराज के इलाकों से यहां पर मरीज पहुंचते हैं। बारां में जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया द्वारा अपने पारिवारिक, राजनैतिक, सामाजिक कार्यों के साथ ही निरंतर बिना किसी रुकावट के प्रतिदिन जीव दया से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं। उर्मिला जैन भाई द्वारा जहां कहीं भी मौका मिलने पर वे मानव, जानवर और पशु पक्षी आदि की सेवा करने में पीछे नहीं रहती। अब लोग उनकी सराहना करने में लगे। बारां के शहीद राजबल मीणा जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बिजली सप्लाई गुल होने से हाल बेहाल हो गए। डॉक्टर्स को मोबाइल टॉर्च की रोशनी में यहां पर परामर्श देना पड़ रहा है। नर्सिंग ऑफिसर जोखिम उठाकर मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मरीजों को ड्रिप और इंजेक्शन देते हुए भी दिखाई दिए। कोटा के कुल्हाड़ी थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन बिल्डिंग में मजदूर पर सरिया गिर गया। सरिया गिरने से मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तत्काल अस्पताल भिजवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। फिलहाल कुल्हाड़ी थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी। झालावाड़ के पिड़ावा क्षेत्र निवासी कांग्रेस आईटी सेल झालरापाटन विधानसभा अध्यक्ष कृपाल सिंह ने जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनके निवास पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पिड़ावा क्षेत्र की विभिन्न मांगों को लेकर सीएम को ज्ञापन सौंपा। झालावाड़ की रायपुर पुलिस ने कस्बे में चल रहे सट्टे के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 सट्टा खाई वालों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि रायपुर निवासी महेश नट और विष्णु बागरी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1690 रुपए भी जब्त किए गए। झालावाड़ में आबकारी विभाग ने शराब के ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की। अवैध रूप से शराब बेचते हुए 5 ठेकेदारों के खिलाफ केस दर्ज किए। भारी मात्रा में अवैध शराब भी बरामद की गई। झालावाड़ के अकलेरा कस्बे के नॉन स्टॉप कंप्यूटर सेंटर पर RKCL जयपुर के विशेषज्ञ अधिकारियों द्वारा 10वीं के स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया है और अच्छे अंक लाने वाले स्टूडेंट्स को पेन देकर वेबिनार में उनका सम्मान भी किया गया। झालावाड़ जिले के पिड़ावा क्षेत्र में कल विद्युत आपूर्ति बंद रहने वाली है। सहायक अभियंता गोपाल राणावत ने जानकारी देते हुए बताया कि 19 अप्रैल को हिंडा 132 kV GSS पर रख रखाव और मरम्मत का कार्य किया जाएगा, लेकिन इसको लेकर पिड़ावा सहित क्षेत्र के सभी 11 kV GSS और इससे जुड़े हुए गाँव में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक बिजली आपूर्ति पूरी तरह से बंद रहेगी। बूंदी में नगर परिषद प्रशासन की लापरवाही के चलते लगातार बूंदी शहर वासियों की जान पर अब आफत बन गई है। शहर में आवारा मवेशी आए दिन लोगों पर हमला कर उनकी जान ले रहे हैं। हाल ही में अब तक पिछले 4 दिन में एक युवक आवारा मवेशियों की चपेट में आने से मौत का शिकार हो गया। तो चलिए रुक करते हैं अजमेर संभाग की तहसील की खबरों पर। मांडलगढ़ तहसील क्षेत्र के लाजपुरा गांव में बने औषधालय की बिल्डिंग जर्जर हालत में है। बिल्डिंग जगह जगह से भरभराकर टूटने लगी है, जिससे कार्यरत कर्मचारी भी अब सदमे में कार्य कर रहे हैं। नागौर के जाल में सैन जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान डिडोलार तालाब स्थित सैन जी महाराज मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। सैन समाज के लोगों ने अपने अपने प्रतिष्ठान स्वैच्छिक बंद रखकर समारोह में हिस्सा लिया, तो वहीं मंदिर परिसर से एक विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई। एडिशनल SP विमल नेहरा ने लाडू सिटी ऑफिस में पुलिस अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें पुराने प्रकरणों को जल्द निपटाने और अपराधियों पर अंकुश लगाने पर एडिशनल SP ने चर्चा की। नागौर के कुचामन सिटी थाना इलाके की जमीनी विवाद को लेकर हुए हमले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि 15 फरवरी को गुलजारपुर का रहने वाला गुलशीर खान पुत्री घासिस खान की ओर से इस संबंध में एक रिपोर्ट दी गई। नागौर के रियाबड़ी उपखंड मुख्यालय के समस्त राजस्व अधिकारी और कार्मिकों ने अपनी मांगों को लेकर CM के नाम SDM को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में बताया गया है कि राजस्थान राजस्व सेवा परिषद को 20 और 21 अप्रैल को समस्त कार्मिकों द्वारा अवकाश लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
नागौर के रियाबजी में सेन छात्रावास में सेन महाराज की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में एसटीएम किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष मदन राम गोरा, आरएलपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विजयपाल राव ने भी शिरकत की। नागौर के रियाबड़ी में एसडीएम गौरीशंकर शर्मा ने राजस्व कर्मचारियों की बैठक की, जिसमें आगामी प्रशासन गांव के संग अभियान, क्रॉप कटिंग, टीआरएस, गांव की गिरदावरी और जिन्सवार भू राजस्व वसूली और राजस्थान संपर्क पर दर्ज प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में चर्चा की गई उनके साथ। नागौर के रियाबजी में एसडीएम गौरीशंकर शर्मा ने साप्ताहिक बैठक ली। इस दौरान आगामी महंगाई राहत शिविर के सफल संचालन को लेकर संबंधित विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए। इस दौरान सीबीईओ प्रहलाद राम, सीडीपीओ डीआर कुमावत, सहायक विकास अधिकारी धर्मेंद्र गिल इत्यादि मौजूद थे। नागौर के लाटू में स्थानीय जैन विश्व भारती संस्थान में योगा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में कलेक्टर नागौर पीयूष सावरिया भी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बड़ी संख्या में लोगों ने योगा उत्सव में हिस्सा लिया। योगा संस्थान के बचराज दुग्गड़ ने सभी लोगों का अभिवादन किया। नागौर में जलदाय विभाग कार्यालय में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता रामचंद्र राज ने आमजन से क्षेत्र में जलापूर्ति को लेकर आने वाली परेशानियों और समस्याओं के बारे में जानकारी दी। मौके पर प्राप्त परिवेदनाओं का निस्तारण भी किया गया। भिलवाड़ा के हाजीवास गांव में चोरों के हौसले बुलंद दिखाई दिए। 4 चोरों ने घर में घुसकर महिला को जान से मारने की धमकी देकर आभूषण पर भी हाथ साफ कर दिया। नागौर में मंत्रालय कर्मचारियों का सामूहिक अवकाश पर रहकर कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया गया। मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। मकराना देहात के ग्रामीण मंडल बुडसू में जिला स्तरीय जन आक्रोश महाघेराव को लेकर बैठक का आयोजन हुआ। भाजपा प्रदेश मंत्री और जिला प्रभारी अशोक सैनी ने जानकारी। संत शिरोमणि सेन महाराज की 723वीं जयंती नागौर में भी धूमधाम से मनाई गई। सेन समाज के लोगों को सम्मानित इस मौके पर किया गया। गाजे बाजे के साथ नागौर शहर भर में शोभा यात्रा निकाली गई। भाजपा संगठन नागौर प्रभारी अशोक सैनी डिडवाला के दौरे पर रहे। इस दौरान सैनी ने डिडवाला की गोपाल गौशाला में भारतीय जनता पार्टी डिडवाला की एक बैठक का भी आयोजन किया था। भीलवाड़ा में मंदिर में परिजनों के साथ दर्शन करने आई नाबालिग से गैंगरेप की घटना सामने आई। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। चौक में दबिश देने गई आबकारी विभाग की टीम पर सिनौरिया गांव के ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जिसमें एक महिला निरीक्षक समेत 7 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल टोडा रायसिंह थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नागौर की मुंडवा पुलिस ने गश्त के दौरान अवैध शराब का परिवहन करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। नवनियुक्त थानाधिकारी सीआई रोशनलाल सामरिया ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देशन पर गठित टीम ने अवैध शराब की रोकथाम के लिए कार्रवाई करते हुए गश्त के दौरान मुंडवा सरहद से 4 पेटी अवैध शराब के साथ एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया। शाहपुरा क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड में मंगलवार को संचालक मंडल के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का निर्वाचन संपन्न हुआ। इसमें दोनों पदों पर एक ही नामांकन पेश होने से निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा कर दी। अजमेर के ब्यावर में 4 जवानों को सम्मानित किया गया। इन जवानों को लोगों की जान बचाने और हादसों को रोकने के लिए किए गए कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। डिडवाला से निकलने वाले सीकर रोड पर चोलुखा गांव के पास आज एक ट्रैक्टर और स्विफ्ट डिजायर कार के बीच सड़क हादसा हो गया। सड़क हादसे में एक कार में सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज जारी है। अजमेर के ब्यावर में एक युवक फांसी के फंदे पर लटक गया। जानकारी के बाद परिजनों ने हाथों हाथ फंदे से उतारकर राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। डिडवाला में नगर पालिका मंडल द्वारा फायर ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया। ट्रेनिंग कैंप में पालिका के फायरमैन राजेंद्र सिंह ने बताया कि 14 अप्रैल 1944 को मुंबई के विक्टोरिया डाक पर फोर्ट स्टिकेन नाम के एक मालवाहक जहाज में अचानक आग लग गई और इस घटना का उन्होंने यहाँ जिक्र किया। अजमेर के ब्यावर में राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अध्यक्ष मुलाराम भाटी के नेतृत्व में सीएम के नाम एसडीएम मृदुल सिंह को एक ज्ञापन सौंपा। राजस्थान सरकार और राजस्व सेवा परिषद के बीच हुए समझौते की शर्तों को 1.5 वर्ष के बाद अब तक लागू नहीं किए जाने को लेकर ये ज्ञापन सौंपा गया। अजमेर के ब्यावर में जीव दया सेवा संस्था के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सड़क की मरम्मत करवाने की मांग की है।
संस्था पदाधिकारियों ने उक्त मांग को लेकर मंगलवार को उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन भी दिया। ब्यावर में राजस्थान सरकार के द्वारा मुद्रांक विक्रय को ऑनलाइन करने के विरोध में मंगलवार को नीति पत्र लेखन और स्टाम्प वेंडर्स की हड़ताल देखने को मिली। इस दौरान सभी नीति पत्र लेखक और स्टाम्प वेंडर्स तहसील परिसर में एकत्रित हुए, जहां पर सभी ने राज्य सरकार के उक्त पायलट प्रोजेक्ट का विरोध किया। भीलवाड़ा के शाहपुरा में मोबाइल ऐप से स्टाम्प बेचने के विरोध में स्टाम्प विक्रेता हड़ताल पर दिखाई दिए। प्रदर्शन करके सीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन भी दिया। स्टाम्प विक्रेताओं ने ज्ञापन देकर राज्य सरकार से इस योजना को वापस लेने की मांग की। नागौर के लाडू में स्थानीय वीर हनुमान जी बालाजी मंदिर में हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन किया गया। बालाजी गुणगान परिवार के सदस्यों की ओर से वीर हनुमान भक्तों के सदस्यों ने साथ मिलकर सामूहिक पाठ का आयोजन किया। अजमेर के ब्यावर में विधायक शंकर सिंह रावत नगर परिषद पहुंचे हैं। इस दौरान विधायक ने नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया के कक्ष में पार्षद और अधिकारियों से विकास कार्यों पर चर्चा की। इसके साथ ही शहर के विभिन्न वार्डों में चल रहे निर्माण कार्यों के बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी पढ़ते और देखते हैं भरतपुर संभाग की तहसील की खबर। सवाईमाधोपुर के बाटोदा थाना पर डीएम सुरेश कुमार ओला, एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला ने शांति समिति की बैठक ली। इस दौरान कानून और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर वैचारिक मंथन किया गया। एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला ने बाटोदा थाने का निरीक्षण कर लंबित प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश भी दिए। नगरपालिका मुख्यालय बौली की पेयजल टंकी का मैन वाल्व लीकेज होने के बाद वॉश आउट हुआ। वाल्व से 3.5 लाख लीटर पानी की निकासी की गई। इसके बाद जल विभाग की टीम द्वारा वाल्व बदलकर आपूर्ति बहाल करवाई गई। भरतपुर के वैर में सैन समाज के द्वारा संत शिरोमणि सेन महाराज की जयंती पर वयोवृद्ध समाज सेवी राम सिंह बनाफल की अध्यक्षता में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें राज्य सरकार के पीडब्ल्यूडी कैबिनेट मंत्री और वैर विधायक भजनलाल जाटव ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। यहां पर नगरपालिका चेयरमैन विष्णु महावर और पूर्व चेयरमैन सुनील कुमार विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। वैर और बयाना व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों ने व्यापारियों से लूट और फायरिंग के मामले में बदमाशों की गिरफ्तारी करने को लेकर थाना प्रभारी को ज्ञापन दिया। बयाना अध्यक्ष विनोद सिंघल, महामंत्री मुकुट भारद्वाज, वैर अध्यक्ष राधे जिंदल, उपाध्यक्ष सुनील शर्मा लखनपुर के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। भरतपुर के मेवात में ऑपरेशन सुदर्शन चक्र अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। एटीएम बूथ पर डीएसपी प्रदीप यादव ने कार्रवाई करते हुए अन्य राज्यों के अवैध रूप से करीब 55 एटीएम कार्ड मौके से बरामद किए, साथ ही एक स्वाइप पोस्ट मशीन को भी जब्त किया। सवाईमाधोपुर के मलारना डूंगर थाना पुलिस ने एंडा गांव के चर्चित लड्डूलाल हत्याकांड में 1.5 साल से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्याकांड के बाद फरार चल रहे आरोपी को मुखबिर की सूचना पर पकड़ा है। धौलपुर करौली में प्रस्तावित नवीन बाग अभ्यारण्य को लेकर विरोध के स्वर तेज हो रहे हैं। सरपंचों के साथ ग्राम सभाओं के बहिष्कार की चेतावनी अब दी गई है। सरपंच संघ राजस्थान के आह्वान पर सरपंच संघ पंचायत समिति बौली आंदोलन की राह पर नजर आया। सरपंच संघ ने बौली के एसडीएम कार्यालय तक मार्च निकालकर नारेबाजी की। सवाईमाधोपुर के बौली में सड़कों पर पानी व्यर्थ बह रहा है। नगरपालिका मुख्यालय की मुख्य पेयजल टंकी का मेन वाल्व लीकेज हो गया। इस दौरान पानी व्यर्थ बहता रहा। करौली में भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक पाठक ने नगर परिषद की ओर से निकाले गए ग्रेवल सड़कों के टेंडर में घालमेल के आरोप लगाए हैं। भरतपुर के नदवई में आरक्षण को लेकर सैनी समाज का प्रस्तावित आंदोलन का मामला। सैनी समाज के लोगों ने आंदोलन स्थान पर विरोध जताया। बयाना पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत दह गांव के गांव घटनावली में पेयजल की किल्लत से लोग परेशान हैं। सबसे ज्यादा परेशानी गांव की जाटव बस्ती और कोली मोहल्लाओं में उठानी पड़ रही है। नगरपालिका मुख्यालय बौली से होकर गुजर रहे हाईवे निर्माण के दौरान अतिक्रमण पर कार्रवाई करने आया प्रशासन बेरंग लौटा। यहां पर लोगों के आक्रोश का सामना प्रशासन को करना पड़ा। गंगापुर सिटी नगर परिषद सभापति शिवरतन अग्रवाल के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से विशाल भजन संध्या और सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ आयोजित किया गया।
भगवान परशुराम की शोभा यात्रा को लेकर ब्राह्मण समाज की बैठक दीग में आयोजित की गई। राकेश व्यास की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। परशुराम जयंती के अवसर पर दुग्ध अभिषेक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। भरतपुर के बयाना में कब्रिस्तान भूमि पर दबंग प्रवृत्ति के कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, जिसे सोमवार को नायब तहसीलदार रणवीर सिंह की मौजूदगी में हटा दिया गया। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही है। इस बार भी चोरों ने बाइक मालिक को चकमा देकर बाइक चुरा ली। गंगापुर सिटी में सेंट जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।